हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रिसर्च के बारे में, जिसको हम हिंदी में अनुसंधान बोलते हैं। तो शिक्षा में इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे उसी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में इसके अन्य टैब्स को भी फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, अनुसंधान को अंग्रेजी भाषा में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च शब्द वास्तव में फ्रांसीसी भाषा के रिसर्ची शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, टू लुक या खोज करना। तो यहाँ पे रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, री और सर्च। री मतलब होता है अगेन एंड अगेन, और सर्च मतलब होता है टू फाइंड आउट, यानी कि बार बार किसी चीज़ को खोज करना। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, यानी इस दृष्टि से अनुसंधान का अर्थ हुआ नया ज्ञान की खोज करना। हम जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर उसके जीव समाज का अनुकूल बनाना है, और विद्यार्थी में यह विकास अनुसंधान तथा विभिन्न प्रकार के शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण की समस्याओं तथा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन हम शैक्षिक अनुसंधान प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण एक स्वयं में अति विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि ब्रॉड क्षेत्र है, वाइड क्षेत्र है इसका। तथा अनुसंधान किसी समस्या के समाधान किए जाने वाले प्रयास से है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक अनुसंधान में मूल प्रश्नों के समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा इसके परिणाम स्वरूप नवीन ज्ञान यानी कि नया ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। तो इसका अर्थ देखेंगे हम, क्या अर्थ होता है। तो देखिए, आर मतलब होता है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि तार्किक चिंतन या लॉजिकल चिंतन भी बोल सकते हैं। उसके बाद है एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, परिश्रम के साथ कार्य करना। सर्च फॉर सॉल्यूशन, यानी कि समाधान की खोज करना। एग्जैक्टनेस, शुद्धता। उसके बाद एनालिटिक व्यू, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों में संबंध। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, रचनात्मक अभिवृत्ति। होनेस्टी और हार्डवर्क, ईमानदार कठिन परिश्रम होना चाहिए। उसके बाद है रिसर्च का, आपको बता दिया था, सर्च अगेन एंड अगेन। उसके बाद है शैक्षिक का मतलब हुआ शिक्षा, अनुसंधान का अनुसंधान। उसका शिक्षा क्या होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, और अनुसंधान होता है खोज की पुनरावृत्ति, यानी कि बार बार खोज करना। बार बार खोज करना से मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स आप बार बार खोज करते रहो, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आपको खोज करना है, उसको अपडेटेड वर्जन में, और आप कैसे उसको काम को सरल तरीके से कर सकते हो, बार बार खोज करने से वही संबंध है। उसके बाद है यहाँ पे लिखा, व्यवस्थित व वैज्ञानिक रूप में ज्ञान की खोज करना ही अनुसंधान है। अनुसंधान वर्तमान ज्ञान में परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रगति में सुनियोजित ढंग से समस्याओं का समाधान खोजने की यह एक वैज्ञानिक विधि है। उसके बाद अनुसंधान का उद्देश्य आलोचनात्मक ढंग से किसी समस्या का विश्लेषण करना तथा उसका समाधान खोजना होता है। रिसर्च जो बार बार तथा सर्च खोज से मिलकर बना है, अतः रिसर्च शब्द का अर्थ बार बार खोज करना है। अनुसंधान शब्द के लिए प्राय शोध, गवेषणा, अन्वेषण, इन्वेंशन, परीक्षा, खोज या जांच जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। इसका परिभाषा देखेंगे ट्रैक्स के अनुसार, शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में विज्ञान का विकास करती है। उसके बाद मुनरी के अनुसार, शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य होता है सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना। मूल्य के अनुसार देखेंगे, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना ही शैक्षिक अनुसंधान है। उसके बाद इसकी क्या क्या आवश्यकता है, देख सकते लिखा हुआ, हम जानते हैं कि शिक्षा एक निश्चित उद्देश्य होता है कि मानव का सर्वांगीण विकास करना, परंतु आधुनिक समय में सिर्फ शिक्षा से ही हम मानव का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। मानव के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा से संबंधित विषय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा पद्धति आदि क्षेत्रों पर हमें समय समय पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है, जो निम्न है। विभिन्न दर्शनों के आधार अनुसार शिक्षा प्रदान करना एवं इनमें पारदर्शी मूल्यांकन के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करने वाले कारणों को ज्ञात करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक अभिवृत्ति बनाए रखने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन की पद्धति को वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी बनाने
में शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। राष्ट्र में राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थितियों की विद्यार्थियों के पास पहुंचाने में शैक्षिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी विश्वविद्यालय अपनी सभी महत्वपूर्ण कार्य का सही निर्वहन कर रही है या नहीं, इसके लिए उस विश्वविद्यालय को शैक्षिक अनुसंधान करना आवश्यक है। विद्यार्थियों के मानसिक, तार्किक, संवेगात्मक विकास के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद इसका नेचर देखेंगे क्या है। सभी अनुसंधानों की प्रक्रिया पुनरावृत्ति योग्य तथा सार्वभौमिक प्रकृति की होती है। इसमें प्राप्त परिणाम संचरण योग्य होते हैं। अनुसंधान कार्य सदैव या तो किसी अनुभूत समस्या का समाधान करता है अथवा समाधान करने की ओर प्रतीत होता है। उसके बाद लिखा है अनुसंधान के परिणाम अवलोकित अनुभवों तथा अनुभाविक परिणामों पर आधारित होते हैं। अनुसंधान कार्य में परिमार्जित मापन यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट के द्वारा आंकड़े प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अनुसंधान कार्य में प्राथमिक स्रोतों यानी कि प्राइमरी सोर्सेज से नवीन प्रदत्त का संकलन तथा विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ अनुसंधान में ग्रहण अध्ययन कर प्राप्त परिणाम को सावधानी से लिखा यानी कि रिकॉर्ड तथा प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधान कार्य में विशेषज्ञता तथा साहस की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं देखेंगे। शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान की खोज करना। शैक्षिक अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। शैक्षिक अनुसंधान का मुख्य आधार अनुभव है। शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से किसी सैद्धांतिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ शैक्षिक अनुसंधान चिंतन की एक व्यवस्थित तथा आधुनिक विधि है। शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा अनुसंधानकर्ता के धैर्य का भी परीक्षण होता है। शैक्षिक अनुसंधान में विश्वसनीय तथा वैध विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शैक्षिक अनुसंधान से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसी के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। उसके बाद इसको देखेंगे कौन कौन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला तो है शोध आयाम की दृष्टि से, फिर है योगदान की दृष्टि से। फिर शोध आयाम में दो पार्ट हैं, एक अनुप्रस्थ आयाम, एक है अनुदैर्घ्य आयाम। फिर योगदान में है क्रियात्मक और एक है मौलिक अनुसंधान। फिर मौलिक में तीन है, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक और दार्शनिक। एक एक करके देखेंगे। पहला है यहाँ पे, उसके बाद फ्रेंड्स इतना ही आपको इसमें पढ़ना होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वर्गीकरण में। तो हम स्टेप्स इसके पढ़ने वाले स्टेप्स यानी कि सोपान होता है शैक्षिक अनुसंधान के सोपान। इसके 4 सोपान होते हैं। पहला तो होता है समंकों का संग्रह करना यानी कि डाटा का संग्रह करना। उसके बाद है द्वितीय सोपान आंतरिक वैधता। उसके बाद है तृतीय सोपान बाहरी वैधता। उसके बाद है सैद्धांतिक अनुसंधान। उसके बाद है यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे इसमें क्या होता है कि कलेक्शन करना पड़ता है डाटा का, और इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि समस्या क्या है, क्या यही होना चाहिए, क्या यह सही है, क्या परिणाम आएगा। यह शैक्षिक अनुसंधान का विश्वसनीय चरण माना जाता है। उसके बाद है द्वितीय सोपान आंतरिक वैधता यानी कि इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या जो हो रहा है उसका कारण क्या है, क्या इसका कारण मैं हूँ, क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। फिर यहाँ पे तृतीय सोपान यानी कि बाहरी वैधता, यह शैक्षिक अनुसंधान का तीसरा चरण है। इसमें अनुसंधानकर्ता निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, क्या यही सही है, क्या सभी क्रियाएं भिन्न भिन्न परिस्थिति में होगी। उसके बाद है चतुर्थ सोपान यानी कि लास्ट सोपान है, यह शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम चरण है। इसमें निम्न प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है, प्राय जो हो रहा है उसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है। इसका निष्कर्ष देखेंगे। उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के शिक्षा व्यवस्था का सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, उसके समाज के अनुकूल करना है। तो यही सब था रिसर्च के बारे में।
और एजुकेशन रिसर्च के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।